हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ ये जो 10th का मैथिली है, जो कि हमारे बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। उसमें हम लोग जो है 3 वीडियो कर चुके हैं। एक में हम लोगों ने लेखक परिचय, जितना पद खंड गद्य खंड का लेखक का परिचय पढ़ा, लेखक परिचय पढ़ा। दूसरे खंड में जो है हम लोगों ने पाठ परिचय पढ़ा। तीसरे खंड में जो है हम लोगों ने लेखक परिचय से रिलेटिव सारे जो है 23 क्वेश्चन किए। आज जो है हम लोग जो है वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं। मतलब आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 4 वीडियो होगा। इसमें जो है हम लोग ये जो मिथिला की सांस्कृतिक सीमा जो शीर्षक पाठ है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सभी का जो है जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा इस चैप्टर का जो नाम है वह क्या है? मिथिला की सांस्कृतिक सीमा नाम है और इसका जो लेखक है वो है रामलोचन शरण जी। ठीक है? तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हम लोग जो है जो 23 क्वेश्चन तो कर चुके हैं लेखक परिचय से। तो ये जो पार्ट से अब क्वेश्चन है तो इसको हम लोग 24 मान के चल रहे हैं। ठीक है? तो चलिए 24 के हिसाब से देखिएगा तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मिथिला अथवा तिरहुत की थिक। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मिथिला अथवा तिरहुत। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मिथिला को ही जो है तिरहुत के नाम से भी प्राचीन काल में जाना जाता था। ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिथिला अथवा तिरहुत की थी, तो क्या हो जाएगा? मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थी। नहीं, उस समय में प्राचीन काल में जो है मिथिला या फिर इसी का जो दूसरा नाम है तिरहुत है उसे क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। जैसा कि वर्तमान समय में जिला है, राज्य है, उसी प्रकार से उस समय राज्यों को जनपद के रूप में बांटा गया था। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि मिथिला के बसोने चला। नहीं, तो देखिए राज से निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसोने चला, जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। तो अगर मिथिला की बात करिएगा तो मिथिला को कौन बसाया था? तो देखिए राजश्री पुत्र ने मिथि, क्या नाम था? मिथि, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा है मिथिला। नहीं तो राजश्री पुत्र निमिक पुत्र, राजश्री जो है निमिक पुत्र, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिथि जो है किनकर पुत्र अच्छी, तो क्या हो जाएगा? निमिक पुत्र हो जाएगा। ठीक है? ई नगरी बसोने चला, जो आगू जाकर मिथिला जनपद के नाम से प्रसिद्ध भेल। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? बृहद विष्णु पुराण में सीमा के बारे में की कहल गेल अछि। तो देखिएगा बृहद विष्णु पुराण में सीमा के सीमा निर्देशक संग संग ई कतेक नाम उच्चाकर अछि से कहल गेल अछि। नहीं, बृहद विष्णु पुराण में सीमा के बारे में ई कहल गेल अछि जे एकर सीमा कतेक नाम, नाम मतलब कते लंबाई, और चाकर मतलब कते चौड़ाई है, उसके बारे में जो है कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, फिर जो है इसका आंसर देखेंगे। कहता है बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला का नमती या चकराई अच्छी। तो देखिएगा बृहद विष्णु पुराण का जो अनुसार है मिथिला का नमती और चौड़ाई जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला का नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस अच्छी। ठीक है? अगर देखिएगा बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला का नमती तो कितना है? 24 योजन है, अर्थात 96 कोस है, क्योंकि एक योजन बराबर जो होता है वह होता है 4 कोस के बराबर। तो 24 चौके कितना होता है? 96 होता है। तो इसलिए जो है मिथिला का जो नमती है, नमती मतलब लंबाई है, वह कितना है? 96 कोस है। इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है? चकराई 16 योजन अच्छी। 16 योजन का मतलब तात्पर्य हुआ एक योजन में 4 कोस होते हैं। तो 16 चौका कितना होता है? 64 होता है। तो इसलिए जो है हम लोग मिथिला का जो नमती है, नमती नहीं चकराई जो है कितना कोस बोलेंगे? 64 कोस बोलेंगे। तो बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के नमती मतलब लंबाई 24 योजन है, और जो है चकराई जो है 16 योजन है, अर्थात 64 कोस है, और लंबाई जो है 24 योजन अर्थात जो है 96 कोस है। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कोसी गंडकी धरी मिथिला के नमती अछि। मतलब कोसी से गंडकी धरी मिथिला के नमती कतेक अछि? तो कोसी गंडकी धरी मिथिला के नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस अछि। मतलब वही है। इसकी इसी को जो है इसके बाद बोला है गया है कि गंगा हिमालयक वन पर्यंत चकराई अछि। तो गंगा हिमालयक जो है वन पर्यंत चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। ठीक है? उसी क्वेश्चन को 2 बार जो है घुमा करके पूछा जा चुका है। आईने अकबरी के लेखक के छे। देखिए इसमें चैप्टर में इतना ही दिया है, लेकिन इसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? कह रहा है कि आईने अकबरी के लेखक के छे। तो देखिए आईने अकबरी का जो लेखक है वो कौन है? अबुल फजल है। कौन है आईने अकबरी का लेखक? अबुल फजल है।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि आईने अकबरी में मिथिला सांस्कृतिक सीमा शीर्षक पाठ के बारे में की कहल गेल अछि। तो देखिएगा आईने अकबरी में तिरहुत सरकार के सीमा यह कहल गेल अछि जना अजगंग तोसंग अजकोस तो भूस, यह जो है कहा गया है आईने अकबरी में। मिथिला के किसके, तिरहुत का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, मिथिला सरकार के बारे में, या तिरहुत सरकार भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिथिला भाषा रामायणक रचयिता के छथि। ये क्वेश्चन क्या बार पूछ चुका है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है कि मिथिला भाषा रामायणक रचयिता के छथि। तो देखिएगा मिथिला भाषा रामायण रचयिता चंद्राजा छथि। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो मिथिला भाषा में जो रामायण का मतलब प्रयोग किया गया है उसका जो लेखक है वह कौन है, चंदा झा। मिथिला भाषा कहने का मतलब क्या हुआ, मैथिली भाषा, इसका जो लेखक है क्या हो जाएगा, चंदा झा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहता है कि चंदा झा मिथिला के चौहदी के बारे में की कहने छथि। तो कहता है कि चंदा झा मिथिला के चौहदी के बारे में कहने छथि जे गंगा जज बहती जनिक दक्षिण दिस पूर्व कौश की धारा और पश्चिम बहती गंध की उत्तर हिमवत बल विस्तारा। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा इसके मतलब इसके आगे पार्ट में लिखा गया, मैं फिर भी समझा देता हूँ। चंदा झा मिथिला के चौहदी के बारे में कहने अछि जे गंगा बहत जनिक दक्षिण, मतलब गंगा जो है दक्षिण में बहती है, पूर्व कौशिक की धारा, और मिथिला के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, कोसी नदी, और पश्चिम बहती गंडकी, और पश्चिम में गंडक नदी बहती है, उत्तर हिमवत बल विस्तारा, और उत्तर में क्या है, हिमालय है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मिथिला जो है 3 और नदियों से घिरा हुआ है और एक और क्या है, हिमालय है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कहता उत्तर हिमवत बल विस्तारा कमला त्रिवा अमृता धेमुरा बागमिति कृत सारा मध्य बहती लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्या सागर। नहीं, चलिए इसी क्वेश्चन को आप जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप लोग को अच्छी से मतलब अच्छे तरह से समझ में आए, इसलिए चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहदी लिखो। अभी ये बताए थे न पद के माध्यम से, अभी हम लोग उसको जो है पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय, ठीक है, मिथिला के उत्तर में क्या है, हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडक नदी अच्छी। नहीं, तो मिथिला के चौहदी के बारे में अगर पूछेगा चंदा झा के अनुसार तो क्या हो जाएगा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम जो है गंडकी नदी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मिथिला जो है तीन और नदियों से घिरा हुआ है और उत्तर में क्या है, फिर हिमालय है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, चंदा झा के अनुसार मिथिला की संस्कृति कदा तक विद्यमान अछि। तो चंदा झा के अनुसार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी, एतबे दूर में मिथिला की संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचारक संस्कृति जय विद्यमान छल। ठीक है, मैं एक बार फिर समझ लेते हैं। कहा कि चंदा झा के अनुसार मिथिला की संस्कृति कब तक विद्यमान छल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी, एतबे दूर में मिथिला की संस्कृति, भाषा, धर्मक आचार विचार संस्कृति विद्यमान छल। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में आते हैं 36 पे। कहता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक क्या है। तो देखिएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो है डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन है, डॉक्टर ग्रियर्सन। कहने का मतलब क्या हुआ, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक क्या है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन की निर्दिष्ट कई गला अच्छी। तो कहता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन जो मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कई गेल, मिथिला का सीमा जो है निर्दिष्ट किया हुआ है डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, आप लोग जितने देख रहे हैं उसका जो है पूरा बढ़िया से ये जो क्वेश्चन फॉर्म है, लेखक परिचय है, नहीं सभी का नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों का क्या होगा, मैथिली में एक भी क्वेश्चन हम चाहते हैं कि नहीं छूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें, देखिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से की बोध होइत अछि। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से बोध होइत अछि जे मिथिला के पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारियों से पूर्व बढ़ आयल अछि। ठीक है, चलिए हम ज्यादा से बर्बाद नहीं करते, बढ़ते आगे। आई डॉक्टर साहब ग्रियर्सन साहब द्वारा, कहा कि आई जो है डॉक्टर ग्रियर्सन साहब द्वारा निर्दिष्ट सीमा में किया गेल अछि। तो देखिए आई डॉक्टर साहब
द्वारा रे सीमा में अंतर आबि गेल अछि। अब ये अंतर आ गया है, डॉक्टर ग्रेसर ने जहां से सीमा निर्धारित किया था उसमें जो है अब अंतर आ गया है। फिर क्या करा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, मिथिलाक संस्कृति छल तो मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। ठीक है, यहाँ की संस्कृति है पूरा वेदों से भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिथिला में क्या राज्य छल? देखिएगा मिथिला में 2 राज्य छल। ठीक है, मिथिला का राज्य था, 2 राज्य था, जो है 2 राज्य छल, पूर्व में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। ठीक है, पूर्व में क्या था? विदेह, और पश्चिम में क्या था? लिच्छवी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विदेह आ लिच्छवी केहन राज्य रहे? तो कह रहा है कि विदेह आ लिच्छवी गणतंत्र राज्य रहे। कौन सा राज्य था ये? गणतंत्र राज्य था। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मिथिला के पूर्व आ पश्चिम में कौन राज्य छल? तो मिथिला के पूर्व में विदेह आ पश्चिम में लिच्छवी राज्य रहे। ठीक है, मिथिला के पूर्व में कौन राज्य था? विदेह, आ पश्चिम में लिच्छवी राज्य रहे। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि लिच्छवी की राजधानी, ठीक है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिच्छवी की राजधानी कतौ छल? तो क्या हो जाएगा? लिच्छवी की राजधानी वैशाली छल। ठीक है, लिच्छवी का जो राजधानी है वो कहाँ था? तो लिच्छवी का राजधानी वैशाली में था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। तो रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध असंपन्न नगरी वैशाली छल। कौन था रामायण काल में? वैशाली था। एक एक क्वेश्चन को याद रखना, पूरा बढ़िया से नोट्स बनाना है, तभी जो जाकर के जो है आप मैथिली में 90+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आइ काल्हि वैशाली के की कहल जाइत अछि? तो आइ काल्हि वही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के बसाड अछि। तो आजकल के समय में वैशाली के बसाड के नाम से जानल जाइत अछि, जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आबैत अछि। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैनक अंतिम तीर्थकार के छलन? तो देखिएगा जैनक अंतिम तीर्थकार जो है महावीर स्वामी छलन। के था? महावीर स्वामी। अगर जैन का प्रथम तीर्थकार तो ऋषभदेव था, लेकिन जैनक अंतिम तीर्थकार के बारे में पूछेगा तो क्या लिखना है यहाँ पे? महावीर स्वामी लिखना है। ठीक, महावीर स्वामी कतऽ उत्पन्न भेला? तो देखिए वैशाली में जैनक अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी उत्पन्न भेल। तो कुल मिलाकर कहाँ जो है महावीर स्वामी उत्पन्न का मतलब हुआ जन्म लेना। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध प्रचार कार्य कतऽ कैलनि? तो कहा कि भगवान बुद्ध प्रचार कार्य वैशाली में कैलनि। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जो है प्रचार का कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? वैशाली से प्रारंभ नहीं किया था, मतलब वैशाली में किया था, मिथिला में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। भगवान बुद्ध वैशाली सौ कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सौ कौन नदी प्रकट कैलनि? तो हो जाएगा भगवान बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सौ बाया नामक नदी प्रकट कैलनि। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध लोकनिक बौद्ध जो लोकनिक मतलब प्रथम महती सभा कतऽ भेल छल? तो देखिएगा बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा वैशाली में भेल छल। कहाँ हुआ था? देखिएगा वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब बौद्ध जो लोग था, बौद्ध लोग का, बौद्ध धर्म का प्रथम जो महती सभा है, मतलब धर्म सम्मेलन है, कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा? वैशाली में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोकक लाट कतऽ विद्यमान अछि? तो अशोकक लाट जो है लोरिया में विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? विद्यमान है, देखिएगा लोरिया में अशोक लाट जो है आज भी विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद है देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के कौन भाग में प्रबल रहे? तो देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, बता रहे हैं। देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के पश्चिम भाग में प्रबल रहे। कौन भाग में प्रबल था? मिथिला के पश्चिम भाग में जो है बौद्ध और जैन धर्म जो प्रबल था। ठीक है, चलिए इसके बाद है बौद्ध एवं जैन धर्म कौन संस्कृति से भिन्न छल? तो क्या हो जाएगा? बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति से भिन्न छल। ठीक है, जो हम अपना लोग का मिथिला संस्कृति है, हम लोग मिथिलावासी है, उसका जो संस्कृति है उसे जो है बौद्ध और जैन धर्म की संस्कृति काफी भिन्न थी। नहीं, मिथिला में बौद्ध एवं जैन धर्म का विस्तार किया कि नहीं भेलैन? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। तो कहता है कि मिथिला में मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैन धर्म के जैनक प्रचार कार्य अपन केंद्र में एको रति नहीं होवे देलखिन, ताहि लेल मिथिला में बौद्ध एवं जैन धर्म का विस्तार नहीं भेलैन। ठीक है, जो मिथिलावासी था उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का जो है विस्तार मिथिला में होने ही नहीं दिया। ठीक है, रत्ती भर नहीं होने दिया, इसलिए जो है मिथिला में बौद्ध एवं जैन धर्म का विस्तार नहीं हुआ। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि लेखक के अनुसार मिथिला की सीमा कतई धरि मानल जा सकैत अछि? तो लेखक जो है रामलोचन शरण जी के अनुसार, आचार्य रामलोचन शरण जी के अनुसार मिथिला के सीमा कतई धरि मानल जा सकैत अछि? कतई लेखक के विचार अछि जे मिथिला के देशी पंचांगक व्यवहार व्यापक रूप में जतऽ धरि मानल जा सकैत अछि, नहीं जतऽ धरि होइत अछि ततऽ धरि
मिथिला का सांस्कृतिक क्षेत्र कहवाके चाही। तो लेखक के अनुसार जो है कहा है कि मिथिला के देशी पंचांग जतऽ धरि मानल जा सकैत अछि ततऽ धरि जे छै मतलब मिथिला का क्षेत्र जो है होना चाहिए। ठीक है, मिथिला का क्षेत्र होबाके चाही नहीं। इसके बाद देखिएगा जो अगला कोई पॉइंट है वो क्या कह रहा है समझिए। लेखक के अनुसार कौन जिला आई मिथिला के संस्कृति से बाहर भ गेल अछि? तो कहता है लेखक के अनुसार संपूर्ण चंपारण जिला आई मिथिला के संस्कृति से बाहर भ गेल अछि। कौन जिला बाहर हो गया है? संपूर्ण चंपारण जिला जो है बाहर हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है अंग्रेजी सरकार मिथिला की सीमा कतऽ धरि निर्धारित केने अछि? तो कहता है कि अंग्रेजी सरकार देखिएगा, अंग्रेजी सरकार जे सीमा मिथिला या तिरहुत विभाग निश्चित केने छथि ताहि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला आबैत अछि। ठीक है, क्या कर रहा है? अंग्रेजी सरकार मिथिला की सीमा कतऽ धरि निर्धारित केने अछि? अंग्रेजी सरकार जे सीमा मिथिला तिरहुत विभागक निश्चित केने छथि ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला जे छै आबैत अछि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता कि बौद्ध लोकनि कोन भाग में अपन केंद्र बनौलनि? तो कहता कि देखिएगा बौद्ध लोकनि ये अब मुजफ्फरपुरक पश्चिम भाग में, ठीक है, पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौलनि जे बाया नदी से पूर्व अछि। वैशाली कहाँ है? तो वैशाली जो है बाया नदी से पूर्व अछि। ठीक है, बागमती कौन जिला के सीमा में आबैत अछि? तो बागमती देखिएगा मुजफ्फरपुर जिला के सीमा में आबैत अछि। ठीक है, बागमती जो नदी है कौन जिला के सीमा में आबैत अछि? तो क्या हो जाएगा? बागमती मुजफ्फरपुर जिला के सीमा में आबैत अछि। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? मिथिला के पश्चिम सीमा में कल्पित रेखा ककरा मानल जा सकैत अछि? ठीक है, क्या कह रहा है? मिथिला के पश्चिम सीमा में कल्पित रेखा ककरा मानल जा सकैत अछि? तो कहता है कि बागमती के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं जतऽ मुजफ्फरपुर जिला के सीमा आबैत अछि। ठीक है, हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा के कल्पित रेखा मानल जाइत अछि। कुल मिला के क्या हुआ? बागमती से हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा खींचल गेल अछि तकरे कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। ठीक है, कहेगा मान लो कल्पित रेखा क्या होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्पित रेखा ककरा कहल जाइत अछि? तो क्या हम लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं? बागमती से हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा खींचल गेल अछि तकरे जे छै कल्पित रेखा कहल जाइत अछि या मानल जाइत अछि। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, मतलब 61 पे आते हैं। कहता है कि पूर्व दिश में कतऽ धरि मैथिली पंचांग चलैत अछि? ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर है पूर्व दिश में नहीं, पूर्व दिश में कोशी से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला के भाग धरि मैथिली पंचांगक चलैत अछि। ठीक है, पूर्व दिश में कोशी से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला के भाग धरि मैथिली पंचांग जो है चलैत अछि। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि पूर्व दिश में कतऽ धरि मिथिला के सीमा मानल जा सकैत अछि? तो पूर्व दिश में कोशी से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला के भाग धरि मिथिला के सीमा मानल जा सकैत अछि। नहीं, ये क्वेश्चन शायद 2 बार हो गया है। करा इसके बाद क्या करा देखिए, कोई बात नहीं। कहता है कि बौद्धक संस्कृति बाया से बाहरे के बागमती के आगू कियाक नहीं बढ़ि पौलक आ बंगाल में कोना चलि गेल? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बढ़िया से। कहता है कि बौद्धक संस्कृति बाया से बाहरे के बागमती के आगू नहीं बढ़ पौलक कारण मैथिल दार्शनिक लोकनि, नहीं इसका क्या कारण है समझिएगा, मैथिल दार्शनिक लोकनि हुनक गति के अवरुद्ध कऽ देलनि। एहि सँ बौद्ध संस्कृति दूसरे बाटे बंगाल में प्रविष्ट भेल। अर्थात कैसे कैसे प्रविष्ट हुआ उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अर्थात देखिए क्या कह रहा है, अर्थात पटरे बहराए कय गंगा के दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक, मतलब देवघरक होगा, देवघर जानते हैं ना जहाँ पे भोले बाबा है हमारे, देवघरक पश्चिम से मयूरीक्षी के पश्चिमी तट से बंगाल में चलि गेल अछि। ठीक है, तो मिथिला में तो बौद्ध जैन धर्म आया लेकिन मिथिलावासी जो है उसको यहाँ पर जो है टिकने ही नहीं दिया। तो कहाँ तक चल गया देखिएगा गौर से, गंगा नदी के किनारे दक्षिण मुंगेर से होते हुए देवघर के पश्चिम भाग से मयूरीक्ष पश्चिम तट से कहाँ चल गया? तो बंगाल में चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा
देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। कहता है कि मिथिलाक उपनिवेश की थी कब। तो देखिएगा, गंगा से दक्षिण एवं कोसी से पूर्वक ओ क्षेत्र जते मिथिलाक पंचांग प्रचित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थी। ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह कि मिथिलाक उपनिवेश की थी कब। तो गंगा से दक्षिण एवं कोसी से पूर्वक ओ क्षेत्र जते मिथिलाक पंचांग प्रचित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थी कब। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मिथिलाक उपनिवेश में कौन पेज सम्मिलित है। तो मिथिलाक उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुरक कुछ अंश एवं संथाल परगना के बहुत पेज भाग सम्मिलित है, भ जाइत है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिथिला का सीमा पूर्व में बढ़ गए को ना। तो देखिएगा, कहता है कि प्राचीन काल में, ठीक है, क्या कर रहा है, प्राचीन काल में बंगाली छात्र संपर्क मिथिला से रहल। ठीक है, क्या कर रहा है, प्राचीन काल में बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला से रहल, अतएव ओमहर मिथिला के संस्कृति बहुत आगे धरि बढ़ि गेल अछि। एहि प्रकार मिथिला पश्चिम से जतेक गमाय देलक अछि, पूर्व में ओतेक पबियो लेलक अछि। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ग्रेसर्ड साहेब अपन नक्शा में की देखल अछि। तो क्या हो जाएगा, ग्रेसर्ड साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बंगला मिश्रित एवं नवभाषाक ओरिया मिश्रित देखौलनि अछि। ठीक है। एक और क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ग्रेसर्ड साहेब नक्शा कोन समयक अछि। तो ग्रेसर्ड साहेबक नक्शा ओहि समयक अछि, ओहि समय थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णित होइत छल। नहीं, कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो बिहार और बंगाल जब एके में था, तभी जो है डॉक्टर ग्रेसर्ड जो है नक्शा के बारे में बोला था। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 जो है खत्म किया पूर्ण रूप से। ठीक है, लेखक परिचय के साथ डिटेल से पढ़ा हम लोगों ने, सारे क्वेश्चन आंसर किया। लगभग हम लोगों ने है इस चैप्टर में 68 करने के बाद क्या हुआ, 68 क्वेश्चन किया। आप लोग इस 68 क्वेश्चन को सबसे पहले एक जो है नोटबुक लीजिए, उसमें जितना भी हम लोग लेखक और पाठ का नाम देखे, सबसे पहले उसका जो है बढ़िया से नोट्स बनाइए। इसके बाद जो है ये जो जितने सारे 68 क्वेश्चन है, चैप्टर जो पढ़ा है उसका कोई नोट्स नहीं बनाना है। ये जो 68 क्वेश्चन है उसको बढ़िया से जो है नोट्स बनाइए और रखिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है।